जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं मेरे दोस्त, जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। बिल्कुल, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी मॉडल सीरीज हिंदी के मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये वाली सीरीज आपके एग्जाम तक रुकने वाली नहीं है, तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है उन दोस्तों के पास जो रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों, उनके लिए खास बात बता दूं कि ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके सिलेबस के ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल, आज की सीरीज जो तीसरी है वो तीसरी सीरीज होने वाली है। बिल्कुल, हम इससे पहले 2 सीरीज कर चुके हैं, आप प्ले से जाके चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको इनका आंसर खुद से देने की कोशिश करना है, क्योंकि आपकी तैयारी संपूर्ण हो चुकी होगी। अगर तैयारी कहीं से भी नहीं की है तो इन सारे मॉडल पेपर को आप दीजिए एक बार और आप पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से सॉल्व कीजिए। बिल्कुल, तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड होने वाली है और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा कमेंट मेरी मेहनत के लिए आपको करना है, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। आप जितना सपोर्ट करोगे मैं आपके लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना है। बिल्कुल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, आपका एक पद्यांश दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि गद्यांश पद्यांश आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, तो आप उनको सॉल्व कैसे कर सकते हो। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक बार अपने पद्यांश को पढ़ लेना है धीरे से। जैसे कि गरजते घन घनन घनन घनन, नाचता है मोर समान, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी, बीगा बदन बेसुध है मन। आज बरसा अजब आई, बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक लाई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज बरसा गजब आई। बिल्कुल, अभी पता है मेरे से राह नहीं बन पाई होगी, लेकिन आपको तो क्वेश्चन हॉल सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, बिल्कुल, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है, बिल्कुल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जी। जी, बड़ा कर लेता हूँ मैं आपको, अब तो दिख रहा होगा ना, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। आपका क्वेश्चन है, वेसुध है मन कहकर, वेसुध है मन कहकर कवि क्या बताना चाहता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, गाने लगता है, झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है या मस्त हो जाता है। तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि वेसुध है मन जी, भीगा बदन वेसुध है मन, यानी कि वो क्या है, बिल्कुल झूम उठता है। क्या, झूमने लग जाता है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा झूमने लग जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका जी, सेकंड नंबर का। सेकंड क्वेश्चन है आपका, खेत अंगड़ाइयाँ ले रहा है क्योंकि, किस वजह से ले रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, सुबह हो गई है, वे नींद से जाग रहे हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। थर्ड ऑप्शन है आपका, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। फोर्थ ऑप्शन है आपका, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद नहीं आ रही है, नींद आ रही है। ठीक है, तो खेत अंगड़ाइयाँ ले रहा है। बिल्कुल, आपके पद्यांश की तरफ चलते हैं। आपको देखना है कि आपके पद्यांश क्या बोल रहा है। ठीक है, आपकी सबसे लास्ट लाइन है, खेत अंगड़ाई ले रहा है, आज वर्षा गजब हुई। क्योंकि खेत अंगड़ाई इसलिए ले रहा है कि उसकी मन चाही वर्षा प्राप्त हो चुकी है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। बिल्कुल, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है, तो जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है जी। गरजते धन गणन गणन घनन घनन में अलंकार है। ठीक है, गरजते घन गणन घन घनन में अलंकार पूछा है। ठीक है, तो आपको पता होगा, अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन बताया था। ऐसा क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर बार बार वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे इसमें हो रहा है घन और घनन, घन घनन में बार बार वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसमें हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल, आपको आगे चलना है। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी, सोचिए सोचिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मन की उपमा किससे दी गई है। आपके ऑप्शन है, मोर से, सावन से, बादलों से या वर्षा से। बिल्कुल, मन की उपमा किससे दी गई है,
जी बताइए क्या आपने अगर ढंग से पढ़ा हो तब बिल्कुल मोरों से की गई है। मन की उपमा किससे की गई है? मोरों से। मोर नाचने लगे हैं। बिल्कुल आप पद्यांश की तरफ एक बार चलिए, उसमें क्या बोला गया है जी देखिए। नाचता है मोर समान। क्या? नाचता है मोर समान। मोर की तुलना किससे की है? मन से। उसका मन है वो प्रफुल्लित हो गया है। जब बादल गरज रहे हैं तो उसका मन है क्या है? वो प्रफुल्लित हो गया है। तो आपको ऐसे ही आपके अपने क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जाम पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन जी, इसका आंसर देने की कोशिश करें। लिपटकर सो गया सूरज। लिपटकर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य थक गया है, छिप गया है, नींद में है या खो गया है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा जी? थकता नहीं है, नींद में नहीं होता, ना खोता है, बिल्कुल छिप गया है यानी छुप गया है। ठीक है, सूरज का टाइम हो चुका है, वो छुप चुका है। ठीक है, लिपटकर सो गया सूरज का भाव क्या हो जाएगा? छिप गया है। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जी, इंपोर्टेंट रहने वाला, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूर्वाई, पूर्वाई से आशय है। पूर्वाई एक हवा का प्रकार है, वो किधर से किधर की तरफ चलती है? पूरब की ओर से बहने वाली पवन है, या मदमस्त करने वाली हवा है, या पूर्व से आने वाली वायु है, या पूर्व को बहाने वाली नदी है? नहीं, बिल्कुल मैंने बता दिया हवा है, तो पूर्व से आने वाली। कौन सी? पूर्व से आने वाली एक हवा होती है, उसे पूर्वाई कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जी आपकी स्क्रीन पर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपके एग्जाम में सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल, चिराग तले अंधेरा, लोकाक्ति का सही अर्थ पूछा है आपसे। चिराग तले अंधेरा। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अपनी बुराई नहीं दिखाना, काम न जानना और बहाने बनाना, न कारण होगा न कार्य होगा, परिश्रम का फल अंधेरे से उजाला हो जाता है। बिल्कुल मैं आपको वाक्य में प्रयोग करके बताऊं, चिराग तले अंधेरे का मतलब है कि दरोगा जी आपका बेटा भी इस चोरी में शामिल है। समझ पा रहे हो? बिल्कुल अपनी बुराई को छुपाते हैं ऐसे लोग, चिराग तले अंधेरे में रहते हैं, वो अपनी बुराई को छुपाते हैं। क्या होता है, एक बार चोरी का इल्जाम था, वो साबित होता है, उसके रिजल्ट पहुंचते हैं, जब वो उसमें शामिल होते हैं कि दरोगा जी के बेटे खुद उसमें शामिल हैं, तो फिर चिराग तले अंधेरा जो लोकोक्ति है वो सॉल्व होती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तट का पर्याय है। तट का पर्यायवाची पूछा है। बिल्कुल कूल होता है, किनारा भी होता है, तीर भी होता है, उक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। एक प्यारा सा कमेंट भूल ना जाना, मेरे लिए एक मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन है जी आपका, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। यानी उत्तर व पूर्व के मध्य में, जो मध्य की दिशा में जो हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने सही सुना होगा, उसे ईशान कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है, नकारात्मक है, विधिवाचक है या निषेधात्मक है? बिल्कुल झूठ मत बोलो यानी निषेध कर रहा है। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, कोई नकारात्मक भाव नहीं है, जो ना विधिवाचक है, बिल्कुल निषेधात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है उद्धरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए या अभिवादन के लिए? दोस्तों जो लाघव जो चिन्ह होता है वो इस आकार का होता है। अब समझ जाओ आपका आंसर क्या होने वाला है। आपको आपने देखा होगा अपनी पाठ्य पुस्तक में ऐसे चिन्ह आपको जरूर मिलेंगे। उससे क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। वो किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल बड़े अंश का संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, शीर्षक लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अतिशयोक्ति शब्द का शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी पूछा है। ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, अतिशयोक्ति शब्द का शुद्ध पूछा है। ठीक है, अगर ये शुद्ध होता तो यहाँ पर दिया नहीं होता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अतिशयोक्ति ये भी नहीं हो सकता, उत्तरशयोक्ति तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल बिल्कुल अतिशयोक्ति दोस्तों ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल गलती मत कर देना दोस्तों, आपके PSI यानी SI भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान SI भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है।
अतिशयोक्ति शब्द का शुद्ध वर्तनी पूछा था, उसमें ये आंसर राइट था। ठीक है, यही लिखा जाता है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों, रिपीट होंगे आपके, सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उच्चारण में कौन सी संधि है? जो उच्चारण है उसमें कौन सी संधि है? विसर्ग है, दीर्घ है, व्यंजन है या गुण है? बिल्कुल उच्चारण का दोस्तों संधि विच्छेद में बताऊं तो बिल्कुल उच्चारण का संधि होता है उत प्लस चारण। क्या मेरे दोस्त? उत प्लस चारण। तो बताइए इसमें कौन सी संधि होगी? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जी, व्यंजन संधि। त के स्थान पे उसी वर्ड का पहला दूसरा वर्ड हो जाता है ना, तो त के बाद क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। च का हो जाएगा तो उसके बाद क्या बन जाएगा? उच्चारण बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे जी। अगला क्वेश्चन, मरने की इच्छा। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। बिल्कुल, मरने की इच्छा के लिए मुमूर्षा, जीने की इच्छा के लिए जिजीविषा। मरने की इच्छा के लिए मुमूर्षा और जीने की इच्छा के लिए जिजीविषा, और जीने की इच्छा ही ना हो उसे युजुत्सा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना है। मरने की इच्छा वाले को इंसान को मुमुक्षा कहते हैं और जीने की को जिजीविषा कहते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करके लाइक शेयर जरूर करते रहें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, पुस्तकालय में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है? पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय। क्या मेरे दोस्त? पुस्तकों के लिए आलय। तो के लिए शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? के लिए शब्द आ रहा है। तो के लिए किस में आता है? बिल्कुल कारक में आता है। तो कारक प्रधान समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। जी, 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जी, सरसिज में कौन सा समास है? जो सरसिज आपका जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? बिल्कुल बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बहुव्रीहि समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संबंध और संप्रदान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके बीच ना तो का की आ रहा है ना से आ रहा है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों शब्द हैं सर और सिरज। क्या मेरे दोस्त? सर और सिज शब्द आ रहे हैं इसके बीच में, सर और सिज। तो बिल्कुल बिल्कुल अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। जाति का बोध करा रहा हो। बिल्कुल, लड़का जाति का बोध करा रहा है, श्याम व्यक्तिवाचक है, मित्रता भाववाचक है, दुख भी भाववाचक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जी आपकी स्क्रीन पे बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, उचित गति या उपयुक्त सभी। यानी आपसे पूछा है कि छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से क्या आवश्यक है? बिल्कुल जी, शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, व्याकरण का भाषा प्रयोग भी होना चाहिए, उचित गति भी होनी चाहिए, ज़्यादा धीमी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा फास्ट भी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी, जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट से सामान्य। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आपका सीधा एग्जाम में छपेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपके सामान्य विशिष्ट से एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही है। ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है, आगमन विधि में, स्वतः शोध विधि में, विश्लेषण विधि में या संश्लेषण विधि में। बिल्कुल 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। जी दोस्तों, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए कि सामान्य से विशिष्ट, क्या मेरे मित्र? सामान्य से विशिष्ट, तो इसमें होता है आपकी निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि होती है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि विशिष्ट से सामान्य, क्या मेरे मित्र? विशिष्ट से सामान्य, तो उसमें होगी आपकी आगमन विधि। इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, आपके शिक्षण सूत्र है ना, वहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहता है। बिल्कुल विशिष्ट से सामान्य आगमन विधि हो जाएगी।
एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दूं आपको, आगमन और निगमन, ठीक है, ये आपकी आगमन हुई। बिल्कुल एक बार इसे क्लीन करके बताता हूँ आपको। जैसे कि ये आगमन विधि है, ठीक है। आगमन विधि तो आपकी विश्लेषण के शिक्षण सूत्रों पर काम करती है। कौन सी विधि के? विश्लेषण के पे। और जो निगमन विधि है आपकी, कौन सी विधि? जो निगमन विधि है वो संश्लेषण के सूत्रों पर काम करती है। किसके सूत्रों पर? संश्लेषण के सूत्रों पर काम करती है। तो ये उल्टा है, आपको याद रखना है। अगर विशिष्ट से सामान्य पूछा जाए तो आपको आगमन विधि ही बताना है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद कर लो। निगमन के लिए सामान्य से विशिष्ट आएगा और आगमन के लिए विशिष्ट से सामान्य आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से सीधा आप पूछोगे और यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सीधा देखिए, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? आपकी सामग्री के दो रूप होते हैं, अप्रक्षेपी और प्रक्षेपी। उसमें से प्रक्षेपी जो दृश्य के काम आती है, तो फ्लैनेन बोर्ड होता है या OHP होता है या बुलेटिन बोर्ड होता है या प्रतिमान होता है। बिल्कुल बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा OHP दोस्तों, जिसे ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहस्वर वाचन आया हुआ क्वेश्चन है। सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? बिल्कुल पाठ्य पुस्तक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या सामूहिक वाचन। बिल्कुल दोस्त, पाठ्य पुस्तकों से ही कुछ नहीं होता। एक सहस्वर वाचन के लिए आदर्श वाचन भी जरूरी है, अनुकरण वाचन भी जरूरी है और सामूहिक वाचन भी जरूरी है। लेकिन आदर्श और अनुकरण तो सामूहिक वाचन में ही समाहित हैं। दोस्तों अगर सामूहिक वाचन एक आदर्श के रूप में हो रहा है, किसी आदर्श व्यक्ति की बात हो रही है, तो आदर्श वाचन हो जाएगा। और कोई बच्चा वहाँ से सीख रहा है तो अनुकरण वाचन भी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक वाचन जी। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए जी। अगला क्वेश्चन है, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? जो मौन वाचन है वो कब शुरू करना चाहिए? दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, छठी कक्षा में, चौथी कक्षा में? दोस्त दूसरी कक्षा का बालक होता है कितने? 7 साल का। तो क्या 7 साल के बच्चे के साथ आप मौन वाचन करवाओगे? ठीक है, मौन वाचन करवा रहे हो, लेकिन बच्चा प्रॉपर तरीके से ना तो चुप हो पा रहा है, ना उस पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा है, तो उससे मौन वाचन थोड़ी कहेंगे हम। तो दूसरी कक्षा से नहीं होना चाहिए। आपकी RT में बताया गया है कि तीसरी कक्षा से आपका मौन वाचन शुरू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को, 6 से 8 तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो आपको याद रखना चाहिए जो मौन वाचन है वो कक्षा 3 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। आप बेहतरीन टीचर बन जाओगे अगर इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से, लिखित परीक्षा से, मौखिक परीक्षा से या फिर निबंधात्मक परीक्षा से। बिल्कुल बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी। 23। बिल्कुल आपने अगर थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक परीक्षा। बिल्कुल, उच्चारण कैसे करोगे आप? मौखिक परीक्षा के जरिए तो कर सकते हो, वस्तुनिष्ठ करके, निबंध करके, लिख करके। ओनली लिखित परीक्षा का ही संशोधन कर सकते हो, लिखित कौशल का ही परीक्षण कर सकते हो, लेकिन मौखिक परीक्षा से दोस्तों उच्चारण कौशल का कर सकते हो, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जी, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? सहानुभूति, उत्साहवर्धन, अभ्यास या उपहास। बताइए उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे का उपहास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बच्चे की निंदा नहीं होनी चाहिए, उसकी सहानुभूति भी होनी चाहिए, अभ्यास का भी प्रदर्शन होना चाहिए, उत्साहवर्धन भी होना चाहिए। हर टेस्ट के लिए उसे उत्साहवर्धक होना चाहिए, उसके अंदर सहानुभूति भी हो और अभ्यास करने की क्षमता भी हो, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण में उपहास नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आपकी मेहनत ऐसे ही चलेगी।
अधिगम की संपूर्णता होती है? वार्षिक योजना में, इकाई योजना में, मासिक योजना में या दैनिक पाठक? दोस्तों अधिगम की संपूर्णता दोस्तों इकाई योजना में पूर्ण हो सकती है, दैनिक पाठ से नहीं हो सकती, मासिक से भी नहीं हो सकती, वार्षिक से भी नहीं हो सकती। क्योंकि जो इकाई योजना है दोस्तों, आपको पता होगा कि इकाई योजना एक ऐसी चीज़ है, समस्या की खोज को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाली एक योजना। यानी कि बच्चा कैसे सीख सकता है, हर टीचर को ये बात पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि अधिगम की संपूर्णता कैसे प्राप्त होगी। बिल्कुल इकाई योजना के माध्यम से होगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। लेखन कला का विकास होता है अभ्यास से, देखने से, सुनने से या अनुकरण से? बताइए लेखन कला का जो विकास होता है वो कैसे होता है? जी बिल्कुल बताइए कैसे होगा? जी 26 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। लेखन कला का सबसे ज़्यादा विकास दोस्तों अभ्यास के माध्यम से होता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बिल्कुल रीट एग्जाम को पास कर पाओगे। तो अभ्यास ही एक ऐसी चीज़ है जो हर सब्जेक्ट, हर चीज़ का विकास कर सकती है। तो लेखन कला का विकास सबसे ज़्यादा अभ्यास से ही हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? मौखिक परीक्षा से, उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से? बिल्कुल 27 का राइट आंसर बताइए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। उपलब्धि की जांच करनी है तो उपलब्धि परीक्षण ही चाहिए। उपलब्धि की जांच करनी है तो उपलब्धि परीक्षण से करो ना। क्यों मौखिक परीक्षण में जा रहे हो, क्यों बुद्धि से कर रहे हो, क्यों वस्तुनिष्ठ कर रहे हो? बिल्कुल उपलब्धि परीक्षण से सही से जांच कर पाओगे। बिल्कुल हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच के लिए उपलब्धि परीक्षण सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है भाई? देखते हैं क्या नहीं है। शिक्षण विधि का स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना। बिल्कुल 28 का राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता होगा विद्यार्थी की गलती की अवहेलना कर दो, कोई बात नहीं है, लेकिन शिक्षण विधि का स्थायी रखना ये उपयोगी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कोई बच्चा एक शिक्षण विधि से नहीं सीख रहा है तो दूसरी शिक्षण विधि यूज करो ना। कोई बच्चा व्यवहारिक तरीके से नहीं सीख रहा है तो खेल के माध्यम से सिखाओ ना उसे। तो यानी उपचारात्मक शिक्षण कहता है कि शिक्षण विधि में स्थायी शिक्षण विधियों का प्रयोग ना करें। जो विधि आपको अच्छी लगे, जिससे बच्चा अच्छे से समझ सके, वही विधि प्रयोग करें। तो ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा की शिक्षा दी जाती है कैसे? साहित्यकार बनाने के लिए, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए? भाषा की शिक्षा किस लिए देते हैं? बिल्कुल बताइए। आप भाषा पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो? आपका उद्देश्य क्या है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, इसका आंसर बताइए पहले क्या होगा। जी जी, देखो साहित्यकार भी इससे बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। विद्वान भी बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। मनोरंजन भी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके बिना क्या आप भाषा को अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए सीखोगे नहीं तो क्या आप साहित्यकार बन पाओगे? क्या आप विद्वान बन पाओगे? क्या आप इससे मनोरंजन कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल मेरे मित्र, भाषा की शिक्षा है वो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, तो 29 का जो भी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि। जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसे किस नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके संस्कृत लैंग्वेज सेकंड में 2 बार पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है? 2 बार। और आपकी हिंदी में भी 1 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, हिंदी संस्कृत की जो शिक्षण विधि है वो सेम रहती हैं। तो आप बताइए व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? सैनिक विधि, ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि या भंडारकर विधि? बिल्कुल 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 जी,
मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपकी व्याकरण अनुवाद विधि है वो आपकी डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल RG गोपाल भंडारकर, किसने दोस्तों, भंडारकर ने दी है। यानी आपकी जो व्याकरण अनुवाद विधि है वो किसने दी थी, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ठीक है, तो बिल्कुल आपको आंसर पता चल गया होगा, व्याकरण अनुवाद विधि को ही भंडारकर विधि कहते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट मेरे लिए कर सकते हो। बिल्कुल अपने नेक्स्ट सीरीज के साथ आपको जल्दी मिलेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।